हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीरियोडिक टेस्ट 1 2025 टू 26 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर। ना जिन बच्चों के अभी तक पीरियोडिक टेस्ट 1 नहीं हुआ आएगा उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज का फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड्स द मैसेज। नाउ आप लोग कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन प्रोसेस के कॉन्सेप्ट से तो फेमिलियर होंगे। उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है कम्युनिकेशन की। जैसे सबसे पहले मैसेज होता है, इंसेप्शन ऑफ मैसेज। फिर बाद में जो रिसीवर होता है वो उस मैसेज को इनकोड करता है, फिर एक कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट करता है। तो ये पूरा हो रहा डिफरेंट स्टेप्स होता है ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसा कौन सा स्टेप है इन विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड्स द मैसेज, जो उसको भेजा गया था। तो कौन सा स्टेप है कम्युनिकेशन साइकिल का जिसमें ये होता है? इट इज डिकोडिंग। जो सेंडर का मैसेज है वो जो रिसीवर है वो उसको डिकोड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। फिर बाद में उसके बेसिस में अगर उसके पास कोई फीडबैक है तो फिर वो भेजता है वापस से। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर होएगा डिकोडिंग, ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन 2, व्हाट इज एम इन द स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड। ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसका है आंसर सर एम। एम है मेजरेबल, क्योंकि जो स्मार्ट एक्रोनिम है उसकी फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। तो इस एक्रोनिम में जो एम है उसका मतलब क्या आ रहा है? इट इज मेजरेबल, इसलिए ऑप्शन सी मेजरेबल करेक्ट होएगा। इट इज द मीनिंग ऑफ एम इन स्मार्ट। फिर क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट। इसका आंसर है ऑप्शन सी सोफिया। जो सोफिया है वो इस केस में एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब एक रोबोट विच मिमिक्स द डिजाइन और फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन। जो बाकी सारे रोबोट्स हैं वो ह्यूमनॉइड नहीं है, लेकिन जो सोफिया है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ह्यूमनॉइड रोबोट because of its function and design. For question 4, communication is the use of body language, gestures and facial expressions to convey information to others. हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सी टाइप की कम्युनिकेशन है इन विच वी यूज बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस। तो इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम जैसे नेम सजेस्ट करते हैं उसमें हम वर्ड्स whether written or spoken यूज नहीं करते हैं, rather we use other mediums of communication like body language, gesture, facial expression, eye contact, etc. posture, ये सारी चीजें। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेक्ट होएगा, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, डैश refers to the human efforts for maintaining healthy body and mind। कौन से human efforts हैं which help us in maintaining a healthy body and mind? Is it stress management, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन? ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं विच हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थी बॉडी एंड माइंड। सो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन ऑल हेल्प इन दिस पर्पस। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। फिर 6th, स्ट्रेस इज आइडेंटिफाइड एज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज। ना हमारे ऑप्शन है टेंस्ड, वरीड, रिलैक्स्ड और बोथ ए एंड बी। ना जो टेंस्ड और वरीड है उन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट होएगा। इन स्ट्रेस अ पर्सन इज बोथ टेंस्ड एंड वरीड। रिलैक्स तो ऑब्वियसली होएगा ही नहीं, इसलिए ए एंड बी करेक्ट होएगा। फिर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच रिसीवर इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। ना जो क्वेश्चन 7 है वो एक रिपीट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इसलिए इसका भी आंसर होएगा डिकोडिंग, ऑप्शन है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। फिर क्वेश्चन 8, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स ऑन एनएलपी। जो एनएलपी है इट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मीनिंग द कैपेबिलिटी ऑफ एआई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, वेदर इट बी इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज, एज लॉन्ग एज एआई सिस्टम्स उसको अंडरस्टैंड कर सकता है एंड उसमें कम्युनिकेट कर सकता है, दैट इज एनएलपी। सो इनमें से एनएलपी कौन यूज करते होगा? इट विल ऑब्वियसली बी
गूगल असिस्टेंट एंड सीरी। जो चैटबॉट्स होते हैं या डिफरेंट टाइप के असिस्टेंट्स होते हैं, वेदर दे बी गूगल असिस्टेंट, सीरी, अलेक्सा, बहुत सारे टाइप के असिस्टेंट्स, दे ऑल यूज एनएलपी, क्योंकि इनको हमारी लैंग्वेज जो है उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, तभी तो वो हमें सोल्यूशन बताएंगे, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तभी तो देगा। इसलिए ऑप्शन सी, गूगल असिस्टेंट एंड सीरी, इट विल बी द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन 9, डैश इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। ऐसी कौन सी फोर्स है हमारे अंदर जिसकी वजह से हमारा मन करता है कि हम कोई स्पेसिफिक काम को, कोई स्पेसिफिक वर्क को करें? इट इज सेल्फ मोटिवेशन। ना यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया था इस वाले क्वेश्चन में, जो ए और सी है उन दोनों का ऑप्शन सेम है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, या तो ए और सी मैटर नहीं करता, लेकिन आंसर होगा इसका सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। अगर आप मोटिवेटेड हो गए, अगर आपको किसी चीज़ को करने का मन होएगा, तभी तो आप उसको करोगे, इसलिए सेल्फ मोटिवेशन करेक्ट होगा। फिर 10, डैश एंड डैश आर द टाइप्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। ना कौन से टाइप के सेल्फ मोटिवेशन होते हैं? इट इज सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यहाँ पे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक का भी लिखा आ सकता है, दोनों का सेम ही होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर द टाइप्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन विद इन ह्यूमंस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, and it is equal to, each question is equal to 10 marks, 2 marks each. Now हमें any 5 आंसर करने हैं इसमें, so let's start with A, write about biometric systems. Now इसका आंसर होएगा, a biometric system is a security system that identifies individuals based on unique characteristics or identifiers like fingerprints or facial features. जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपके फ़ोन में भी होएगा, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या फेशियल रिकग्निशन हो, जो ये सिस्टम्स होते हैं दे आर प्राइमरली डिजाइन फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। चाहे वो आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी हो, आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी हो, या एक कंपनी के डेटा की सिक्योरिटी हो, इन सब चीज़ों के एक्सेस के बेसिस में बायोमेट्रिक सिस्टम को यूज़ किया जाता है, सो दैट ओनली द ट्रस्टेड पर्सन्स आर अलाउड एक्सेस टू आइदर द फोन और द कंपनीज डेटा। बहुत सारी चीज़ों में बायोमेट्रिक सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दे आर सिक्योरिटी सिस्टम्स विच आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफायर्स। एग्जाम्पल्स हो सकता है फिंगरप्रिंट्स, फेशियल फीचर्स, आजकल तो रेटिना से भी आइडेंटिफाई किया जाता है, आइज। ठीक है, इन सारे फीचर्स से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफायर से, और इनसे सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। सो ये है बायोमेट्रिक सिस्टम की डेफिनेशन। अ बायोमेट्रिक सिस्टम इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडेंटिफायर्स लाइक फिंगरप्रिंट्स और फेशियल फीचर्स। आपको ये लिख देना है पेपर में। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट बी, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन विच ईयर। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जॉन मैकार्थी आई कॉइन्ड द टर्म artificial intelligence AI in a conference in Dartmouth College in 1956. The John McCarthy था, who is widely regarded as the father of AI, he coined the term AI artificial intelligence in a conference he held in Dartmouth College. यहाँ पे आपसे आपके लिए बस पर्सन और ईयर पूछा हुआ है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे वेयर पूछ लिया इन्होंने, तो आपको लिखना है इन अ कॉन्फ्रेंस इन डार्टमाउथ कॉलेज। ठीक है, सो जॉन मैकार्थी coined the term artificial intelligence AI in a conference in Dartmouth College in 1956. This is the year when he coined AI. फिर C, what are expert systems? इसका आंसर होएगा, सो C, what are expert systems? इसका आंसर है an AI expert system is a computer system emulating or recreating the decision making ability of a human expert in a given field. So जो expert systems हैं, they can recreate or mimic the way a human expert does his work in any given field, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, मैथमेटिक्स रिलेटेड हो, कोई भी फील्ड हो। एक AI सिस्टम जो है, एक्सपर्ट सिस्टम जो है, वो ह्यूमन एक्सपर्ट
की एबिलिटी को रिक्रिएट कर सकता है। ह्यूमन एक्सपर्ट इस केस में प्रोफेशनल डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, प्रोग्रामर्स, वो हो सकता है। सो expert system can recreate the ability of these experts in any given field. फिर डी, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउजिंग सिग्नेचर और ब्राउजिंग फिंगरप्रिंट? सो अ ब्राउजिंग सिग्नेचर, also known as a browsing fingerprint, is a set of unique characteristics that can be used to identify a specific user or device when browsing the web. जो ब्राउजिंग सिग्नेचर्स होते हैं दे आर कॉमनली एम्प्लॉयड या यूज बाय वेबसाइट्स, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा यूज़र इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। जैसे अगर एक स्कूल की वेबसाइट होगी और उसमें एक पेज होएगा विच इज़ डेडिकेटेड टू टीचर्स ओनली, तो ताकि वो इंसर्ट कर सके वेबसाइट की एक टीचर ही इस पेज को एक्सेस कर रही है या नहीं, वो ब्राउजिंग सिग्नेचर्स को यूज़ कर सकती है। और जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक टीचर एक्सेस कर रहा है उस पेज को या एक स्टूडेंट। सिमिलरली बोल देते हैं एक वेबसाइट में किसी यूज़र को बैन कर दिया, उसको मना कर दिया उस वेबसाइट को एक्सेस करने से, तो फिर जो ब्राउजिंग सिग्नेचर या ब्राउजिंग फिंगरप्रिंट्स होता है उस वाले केस में भी उनको यूज़ किया जा सकता है, सो एज टू इंश्योर दैट स्पेसिफिक यूज़र डज नॉट एक्सेस द वेबसाइट अगेन। आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग होते हैं वो आईपी बैन हो जाते हैं एक वेबसाइट से, तो उस केस में जो वो वेबसाइट है वो उस यूज़र के आईपी एड्रेस को यूज़ करती हैं ताकि वो उस वेबसाइट को कभी भी एक्सेस ना कर सके। चाहे वो किसी और फ़ोन से भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो फिर भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ अ ब्राउजिंग सिग्नेचर। फिर ई, व्हाट डू यू नो अबाउट एलेक्सा, यह है फिफ्थ क्वेश्चन इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। सो व्हाट डू यू नो अबाउट एलेक्सा, इसका आंसर होएगा, सो इसका आंसर है एलेक्सा डेवलप्ड बाय अमेजॉन एंड लॉन्च्ड इन 2014 is a virtual assistant powered by artificial intelligence AI that allows users to interact with it through voice commands. Now आप लोग एलेक्सा, अमेजोन एलेक्सा से फेमिलियर होगा, आपने उसको ऑन भी करा होगा। सो जो एलेक्सा है वो गूगल असिस्टेंट की तरह एक वर्चुअल एआई असिस्टेंट है जिससे यूजर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं विया वॉइस कमांड्स और उससे बहुत सारे काम करवा सकते हैं, सच एज प्ले म्यूजिक, कंट्रोल स्मार्ट होम डिवाइसेस, रीड द लेटेस्ट न्यूज़, और भी सारे काम कर सकते हो आप अमेजॉन एलेक्सा के साथ। और जो ये असिस्टेंट था इट वाज डेवलप्ड बाय अमेजॉन एंड वाज लॉन्च्ड इन 2014। सो दैट इज दिस क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट डू यू नो अबाउट एलेक्सा? और ऐसे ही हमारे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 5 क्वेश्चन जो मैंडेटरी थे, ABCDE, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना। जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं उनको करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन 3, आंसर एनी 5 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप। हम नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। So till then, I hope you all enjoyed the video and learned something new. And best of luck for your AI periodic test.